सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन दुआओं का तस्करा किया गया, ये दुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में या अपने हुजरे में बैठकर भी तो कर सकते थे, मैदान में आके करना ये हमें क्या सिखाता है? दो बातें पहले नोट कर लीजिए। जी दुआ अद्दुआ हुवल इबादा, सही, दुआ इबादत है। ठीक, एक हदीस शरीफ। सही, दूसरी हदीस में है अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ या रूह कह लें उसके, वो है। ठीक है, एक और हदीस है अद्दुआ यरुद्दुल क़दा, दुआ तकदीर को बदलती है। ठीक, जब ये इबादत है और ये मौक़ूता नहीं है, यानी इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, सही, नमाज जनाजा के बाद करें, हाँ, नमाज के बाद करें, सुबह करें, शाम करें, खाने से पहले करें, खाने के बाद करें, वाह, ये मौक़ूता इबादत नहीं है कि किसी एक वक्त में ही होगी, इसके अलावा नहीं हो सकती। नुसरत का वादा डॉक्टर साहब बता रहे थे हो गया, ठीक है, उसके बावजूद दुआ जारी रखी है। ये एक तालीम भी है, सही, और इसमें हालांकि अल्लाह ताला ने वादा फरमा लिया, हाँ, उसके बावजूद किस इल्हा और किस अंदाज में दुआ सारी रात हो रही है। अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल हमें ये तालीम दे रहा है जी, कि दुआ का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। सही, बज़ाहिर असबाब हमें कैसे नज़र आ रहे हैं, भरोसा तो अल्लाह पर ही है। सही, छुरी में काटने की ताकत अल्लाह ने रखी है, वो सलब भी कर सकता है। हाँ, आग में जलाने की कुव्वत अल्लाह ने रखी है, वो उसको रोक भी सकता है। क्या बात, तो अल्लाह ताला पर यकीन भी रहे, और हम तकदीर में दखल नहीं दे रहे, हम इल्तिजा कर रहे हैं, सही, उस पर हमें सवाब भी मिल रहा है, हमारे लिए और ज़्यादा वो चीज़ मुकद्दर हो सकती सही। है। अच्छा, अब इसी मामले या इसी फिक्र को मैं आज के दौर में ले आता हूँ अपनी ज़ात पर। ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेशन हो रहा है किसी का भी, और बाहर रिश्तेदार दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे मरीज़ को शिफा दे या इसकी जान बच जाए। जब सारी चीज़ें आप उलमाए कराम फरमाते हैं कि तकदीर में लिखी हुई हैं, होना वही है जो तकदीर में लिखा हुआ है, फिर ऑपरेशन थिएटर के बाहर मरीज़ के रिश्तेदार दुआ क्यों कर रहे हैं? वो कहें बस जो लिखा होगा वही होगा। इसी तरह इम्तिहान देने बच्चे जाते हैं, फिर कहते हैं दुआ भी की जाए कि अल्लाह मुझे पास कर दे। अगर तकदीर में उसका पास होना लिखा है तो वो तो होगा, फेल होना लिखा है तो वो भी होगा, तो फिर दुआ क्यों की जाती है? दोनों चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि बैलेंस कैसे रखें, ये टकरा रही हैं। आप अपने सवाल पे गौर कीजिए। जी, अगर उसका ये कहना है कि दुआ से कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऑपरेशन क्यों करवा रहा है? नहीं तो नहीं, वहाँ क्यों लाया है? उसका तो जहन ये है ना कि मैं असबाब पे यकीन रखता हूँ, बाकी अल्लाह पे छोड़ता हूँ। अब उसने असबाब इख्तियार किया, हॉस्पिटल में दाखिल फिर करवाया, अल्लाह- अब फिर दुआ क्यों कर रहा है? दवा में शिफा रखने वाला अल्लाह ताला है। ठीक है, अल्लाह ताला से अर्ज़ करते रहना है। अगर हम दुआ छोड़ देते हैं तो गोया ये कि मैंने सिर्फ असबाब पे भरोसा कर लिया। अब तकदीर का जहाँ तक मामला है, आप या मैं, हम तकदीर का लिखा हुआ पढ़कर नहीं करते काम, हम अपने इरादा व इख्तियार से करते हैं जो हमें मिला है, जितना भी मिला है उसके मुताबिक करते हैं। अस्सायु मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह, कि मेरा काम कोशिश करना है, पूरा करना अल्लाह का काम। तो मैं दुआ तो आखिरी वक्त तक भी नहीं छोड़ूंगा, भले डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, क्योंकि मेरा रब ताला कादिर व कदीर है, बग़ैर असबाब के भी कर सकता है। हाँ। उस ऑपरेशन की कामयाबी, आपने कितने अच्छे डॉक्टर को चुना हो, कितना अच्छा इंजेक्शन लगवाया हो, आपने इम्तिहान में कितना ही अच्छा लिखा हो, लेकिन मेरा भरोसा उस पर नहीं है, मेरा भरोसा अल्लाह ताला पर है। हाँ, असबाब इख्तियार करना तवक्कुल और भरोसे के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन उसी चीज़ पर भरोसा करना ये गलत है। तो मैं जब दुआ करता हूँ, मेरी दुआ से बरकत का सिलसिला जारी रहता है, और ये मेरी आजिज़ी भी ज़ाहिर करता है अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह,
तेरी अता से मैंने असबाब भी इख्तियार किए मगर कामयाब करने वाला तू ही है। अब ताला लगाया है, जी बज़ाहिर असबाब इख्तियार किए हैं, तो चाबी भी तो इंसान का बनाया हुआ ताला है, चाबी बन सकती है। हाँ। बगैर चाबी के भी माहिर होते हैं खोलने के। तो उस ताले को बंद किया मगर भरोसा अल्लाह पर किया। सही। हथियार रखा मगर भरोसा अल्लाह पर किया। तो ये चीज़ कहना कि होना वही है, तो जब इस जो बंदा इस तरह की बात करेगा तो वो पहले ये बताए कि फिर वो असबाब क्यों इख्तियार कर रहा है, क्योंकि असबाब ने उसके लिए उम्मीद बंधाई। सही। तो असबाब से उम्मीद बंधी है, रब ताला से क्यों नहीं बंधी है? ठीक है, उससे उम्मीद जारी रखनी है। सही। अच्छा, अब आज का तालिब इल्म, उसको आप क्या मशवरा देंगे कि वो जब खूब तैयारी करे इम्तिहान की, तो तैयारी के साथ साथ वो ये भी नीयत रखे या ख्याल रखे या अकीदा रखे कि मेरी ये तैयारी मेरी अपनी ज़ाती कोशिश के लिए है, करने वाला अल्लाह है, या कहे कि मैं कोई तैयारी नहीं करूँगा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या करे वो तो ठीक है, फिर ऐसा करे, घर में बैठा रहे कि रिस्क मेरा लिखा हुआ है, खुद ब खुद मेरे पास चल के आएगा। फिर बीज बोना, पानी डालना, फसल की हिफाजत करना, कटाई करना, छटाई करना, फिर ये सब क्या होगा? असबाब बताए गए हैं, रिस्क देने वाला अल्लाह ही है। ठीक है। मगर अब मेरे आपके घर में चेक नहीं आता है कि जाओ बना लो जाके। हाँ, हम असबाब इख्तियार करते, मेहनत करते ठीक हैं, है। तो ये भी उसी के जरिए अब है। काम हो गया, ऑपरेशन कामयाब हो गया, मैं इम्तिहान में पास भी हो गया, खेती बाड़ी के लिए जो काम किया उसके बाद फसल भी उग गई। अब कोई मुझे पूछे या मैं अपने आप से पूछूं कि ये मेरे असबाब की वजह से हुआ है या मेरी दुआ की वजह से हुआ है, वो तो क्या कहूँ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं मौजूद हैं कि वइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, बीमार जब मैं होता हूँ तो वो शिफा देता है। वाह। बीमारी चूंकि हल्की समझी जाती है या कुछ लोग उसको ऐप समझ लेते हैं, उसकी निस्बत अपनी तरफ की शिफा अल्लाह देता है। बहुत खूब। युतइमुनी व यस्कीन, सारी बातें उस दुआ में जो जिक्र है, जी। तो ये तालीम है कि कोई गलत हो जाए तो निस्बत अपनी तरफ करो, अच्छा हो जाए तो कहो अल्लाह ताला ने मेहरबानी क्या बात फरमाई।